For writing application, first of all you have to write the officers or the receiver's name, the principal. It should start with the capital letter. Then write school name. In our case this is L.B.B.M senior secondary school, and Pilivik you can write in the next line. After that you have to write date. That might be, suppose this is 24th September 2020. Okay, now after this you have to write your subject. Suppose I want to write the application for getting leave, तो ध्यान रखना है, you have to remember that the subject should not be a full sentence. It should be suppose I want for sick leave, तो आप लिख दीजिए for 2 days sick leave. Remember, don't write full sentence. After that write sir, or it can be ma'am, and then now how to start. The simplest way for the students to start is that you should write with due respect, comma, I wish to inform you that I have been now suffering from, अब जो भी आपकी वीकनेस हो, सपोज हम फीवर ले लेते हैं, द सिंपलेस्ट वे टू राइट द फीवर, फ्रॉम फीवर. अब सिंस लास्ट नाइट इज द बेस्ट ऑप्शन, सिंस लास्ट नाइट. So I am unable to attend the school. Okay. After that change your paragraph. अब हम क्या चाहते हैं, what do you want, हम क्या चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, हमें लीव चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके what you have to write, kindly grant me leave for 2 days from today. Okay, in order to make it easier for you, I am not mentioning the date because the date is written over 24th September. Still you can write here i.e. from 24th of September to 25th of September 2020. अब बात तो हो गई, हमें उनको रिस्पॉन्स भी देना है, उन्होंने हमको ग्रांट किया है तो उनको थैंक्स बोलना है. तो उसके लिए फ्रॉम द न्यू लाइन, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट फ्रॉम द न्यू लाइन, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर द सेम. ध्यान रखना है कि ये ग्रेटफुल है,
Most many students write this as EAT, grateful. Remember, this grateful means no means. इस ग्रेटफुल का कोई भी मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा. आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज GRATE एंड नॉट GREAT. सो आई एम डिलीटिंग दिस, फॉरगेट दैट हियर. नाउ अब हमें क्या करना है, आप लिख सकते हैं HANKING, थैंकिंग यू. नेक्स्ट लाइन योर्स. ध्यान रखना है कि इस योर्स में जो ये एपोस्ट्रॉफी है वो नहीं लगता है, आपको लिखना है योर्स. योर्स स्टूडेंट हैं तो आपको फेथफुली लख सकते हैं, लेकिन फेथफुली आता है जहाँ पे हम वर्कर होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा योर्स ओबीडियंटली. OBEDIENT, योर्स ओबीडियंटली. आप कौन है योर्स ओबीडियंटली? सपोज मैं आपके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, निधि. ओके. अब हमें बताना पड़ेगा हमारा क्लास क्या है. तो नेक्स्ट लाइन से यू हैव टू राइट क्लास. अब वॉट एवर योर क्लास, सपोज यू आर इन क्लास 6th, then write 6th. If you are in class 7th, then you can write 7th, and then you should write the section name. And section can be, suppose it can be rows. Okay, so here you have learned how to write. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि देखिए सारी की सारी लाइनें हमारी वो एक सेम लाइन में चली आ रही हैं. हमको इसको कहीं भी जो है जैसे कि इतना आगे नहीं लिखना होता है. ये मेथड अब ख़त्म हो चुका है, तो ये आपका स्टिक होगा. अगर आपने इसको इस तरह से कर दिया, जैसे पैराग्राफ बाई आप चेंज करते हैं, तो इसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी और मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट टुडे एंड you will get the questions for that also.